इंडिया की एकता ने मोदी को किया बेचैन, एजेंडा सेट हो गया। इंडिया गठबंधन ने 5 मुद्दे सेट किए हैं। इसमें उन 5 मुद्दों का जिक्र आप दर्शकों के सामने मैं करना चाहूंगा। पहला एसआईआर और वोटर लिस्ट में हेरफेर तथा चुनाव की निष्पक्षता के संबंध में भारत के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भेजा जाएगा। जो एसआईआर के तहत वोटर लिस्ट से करोड़ों लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, वंचित किया जा रहा है, और जिसका नाम कट रहा है उसको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, इसको लेके और चुनाव में जो हेरफेर हो रहा है इसकी निष्पक्षता के संबंध में भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत को एक पत्र भेजा जाएगा इंडिया गठबंधन के तरफ से। अब ऐसे में नंबर 2 शिक्षा मंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनके कार्यकाल में नीट और सीबीएसई के लाखों छात्र के साथ विश्वासघात हुआ है। यह दूसरा एजेंडा। और तीसरा एजेंडा बेरोजगारी, महंगाई, अत्याचार, खराब आर्थिक हालात और किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार को एक सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए, जिसमें हम इन सारे मुद्दों को उठा सके। यह सरकार के लिए यह चीजें हो गई। नंबर 4 जो बड़ी महत्वपूर्ण है, इंडिया गठबंधन के सभी दल हर 2 महीने में बैठक करेंगे। हमारी अगली बैठक अगस्त में हैदराबाद में होगी, यह मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, यानी कि हर 2 महीने पे इंडिया गठबंधन की बैठक होगी। नंबर 5वां मानसून सत्र के दौरान संसदीय समन्वय जारी रहेगा और हर सुबह नेता प्रतिपक्ष के ऑफिस में समन्वय बैठक होगी। जितने भी इंडिया गठबंधन के लोग हैं, मानसून सत्र के दौरान या पार्लियामेंट सेशन के दौरान प्रतिदिन इंडिया गठबंधन की बैठक लीडर ऑफ ऑपोजिशन के चेंबर में होगी, यानी कि राहुल गांधी के चेंबर में, संसद के अंदर। अब यह 5 एजेंडे जो हैं वह भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर रहे हैं, यानी कि जिस एजेंडे से भारतीय जनता पार्टी पीछा छुड़ाना चाहती थी, जैसे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, इसमें धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात कही गई। सीबीएसई और नीट पेपर लीक को लेकर के जो मांग चल रही है, उस मांग पर चंद्रबाबू नायडू ने भी समर्थन कर दिया है। जिस तरह से चुनाव में हेराफेरियां हो रही हैं, इससे चंद्रबाबू नायडू भी आहत और चिंतित है, क्योंकि 2029 में उन्हें भी सामना करना है। तो वह भी इसको लेकर के, और भारतीय जनता पार्टी के नस को चंद्रबाबू नायडू ने पकड़ लिया है। यह जान गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी की भी नहीं है। अब इंडिया गठबंधन के अंदर हेमंत सोरेन, जिसकी बात कही जा रही थी कि हेमंत सोरेन नहीं आएंगे, हेमंत सोरेन वर्चुअल जुड़े और उनका प्रतिनिधि शामिल हुआ। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले आई और संजय रावत आए हुए थे उद्धव ठाकरे शिवसेना से, और उद्धव ठाकरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए थे। मात्र एक दल इंडिया गठबंधन का डीएमके मात्र बैठक में नहीं आई, और वह इंडिया गठबंधन के हिस्सा इस वक्त नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह एनडीए गठबंधन की हिस्सा बन गई। जो बयान आए हैं डीएमके के, वह कभी भी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन नहीं करेंगे, यानी कि गठबंधन से बाहर रह करके इंडिया गठबंधन को समर्थन करेगी डीएमके, यानी कि मोदी का प्लान फेल हो गया। अब ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण है कि इंडिया गठबंधन के यह 5 एजेंडे सेट हुए हैं, और इन 5 एजेंडे पर पूरी पार्टी एकजुट है, सभी 25 पार्टियां एकजुट है।